After year in jail for daughter's rape, court finds man innocent. आफ्टर ईयर इन जेल, जेल में साल भर गुजारने के बाद, फॉर डॉटर्स रेप, बेटी के रेप के लिए, कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट पाती है मैन इनोसेंट, आदमी को निर्दोष। इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति साल भर अपनी बेटी के रेप केस में जेल में गुजार देता है, उसके बाद कोर्ट को पता लगता है कि वो व्यक्ति तो निर्दोष है। तो जब हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे और अगर कोर्ट के डिसीजन को माने तो हमें पता लगेगा कि क्या कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इतना नीचे भी गिर सकता है क्या। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी और इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। देहरादून, ए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट इन हरिद्वार। देखिए, पॉक्सो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो हरिद्वार के अंदर एक पॉक्सो कोर्ट एक्विटेड, एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त कर देती है ए 43 ईयर ओल्ड मैन, एक 43 साल के व्यक्ति को, हु स्पेंट, जिसने गुजार दिया ए ईयर एंड हाफ, ए ईयर यानी कि 1 साल, एंड हाफ आधा साल, यानी कि जिसने 1.5 साल गुजारा इन जेल, जेल के अंदर, फॉर अलिजली, अलिजली का मतलब होता है कथित तौर से, रेपिंग, रेप करने के लिए, हिज 15 ईयर ओल्ड डॉटर, अपनी 15 साल की बेटी का। आफ्टर इट फाउंड दैट, और इसके बाद पता चला दैट कि ही वॉज फाल्सली इम्प्लीकेटेड। फाल्सली का मतलब होता है झूठे तरीके से, इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, और बाद में पता लगा कि उसको झूठे तरीके से, गलत तरीके से फंसाया गया था, वाई हिज वाइफ, उसकी पत्नी के द्वारा, एंड दैट द गर्ल वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, और ये भी पता लगा कि वो लड़की भी इन्वॉल्व थी। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, वो भी शामिल थी इन द कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र में वो लड़की भी शामिल थी। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया कि हरिद्वार के अंदर एक पॉक्सो कोर्ट ने 43 साल के आदमी को मुक्त कर दिया। वो व्यक्ति 1.5 साल से अपनी 15 साल की बेटी के रेप केस में जेल के अंदर बंद था। बाद में पता लगा कि उस व्यक्ति को झूठे तरीके से फंसाया गया था उसकी पत्नी के द्वारा, और इस षड्यंत्र में उसकी बेटी भी शामिल थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार एन FIR वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। पुलिस के अनुसार FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वॉज रजिस्टर्ड दर्ज कराई गई थी अगेंस्ट विरुद्ध द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, वाई हिज वाइफ, उसकी पत्नी के द्वारा, एट मंगलोर पुलिस स्टेशन इन हरिद्वार ऑन नवंबर 18, 2021। तो पुलिस ने बताया कि 18 नवंबर 2021 को हरिद्वार में मंगलोर पुलिस स्टेशन में उसकी पत्नी ने, यानी कि आरोपी की पत्नी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, alleging that her husband had raped their elder daughter। alleging, और उस पे आरोप लगाया था, allege का अर्थ होता है आरोप लगाना, और उस FIR के अंदर उस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया था that her husband, कि उसका जो पति है, had raped their elder daughter, कि उनकी जो एल्डर डॉटर है, जो सबसे बड़ी बेटी है, उसका उसके हस्बैंड ने रेप किया ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, अनेक अवसरों पर। व्हेन शी हैड गॉन, जब वो गई हुई थी, टू स्टे, रहने के लिए, रुकने के लिए, एट हर ब्रदर्स हाउस, अपने भाई के घर पर, फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए, लिविंग द किड्स बैक एट होम, बच्चों को घर पर ही लीव करके, लीव का मतलब होता है छोड़ना और किड का अर्थ होता है बच्चे, तो बच्चों को घर पर छोड़ के। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उस महिला ने जो है आरोप लगाया कि उसके पति ने उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है उसके साथ कई बार
रेप की घटना को अंजाम दिया जब वो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर अपने भाई के घर पे रहने के लिए गई हुई थी। शी सेड, उसने कहा, यानी कि महिला ने कहा, ही केम टू नो। केम टू नो का, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और केम टू नो उसकी जो है सेकंड फॉर्म हो गई। शी केम टू नो, उसको पता लगा अबाउट द असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है हमला, उत्पीड़न। तो उसको इस हमले के बारे में, इस उत्पीड़न के बारे में पता लगा आफ्टर शी रिटर्न्ड, जब वो वापस लौटी। इन हर टेस्टमनी, टेस्टमनी का अर्थ होता है शपथ पत्र या फिर गवाही या सबूत। तो उसने जो शपथ पत्र दिया, यानी कि जो उसने गवाही दी उस महिला ने, उसने जो कहा, द गर्ल सपोर्टेड हर मदर, तो उस लड़की ने भी उस मामले में, उस टेस्टमनी में अपनी माँ को सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया। यानी कि उसकी माँ ने जो कहा वो बात ही फिर उस लड़की ने भी बोली। एंड सैड, और कहा, दैट हर फादर, के उसका पिता, लड़की ने फिर कहा कि उसके पिता ने हैड थ्रेटन्ड टू किल हर। किल का मतलब होता है जान से मारना, और थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। तो उसके पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी इफ़ शी रिपोर्टेड द मैटर, इफ़ यदि शी उसने रिपोर्ट किया, यानी कि किसी को बताया, द मैटर ये मामला। तो उस लड़की ने कहा, यानी कि जो इसकी माँ ने शपथ पत्र दिया, जो गवाही दी, तो उस गवाही में उस लड़की ने भी अपनी ही माँ का साथ दिया, और उस लड़की ने कहा कि उसके पिता ने उसको ये धमकी दी थी कि अगर उसने इस मामले को किसी को रिपोर्ट किया, किसी को बता दिया, तो वो उसको जान से मार देगा। पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड, पुलिस ने, एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था इन मई 2022, 2022 में, एंड सेंट हिम टू जेल, और उसको जेल भेज दिया था। ड्यूरिंग द ट्रायल, ट्रायल के दौरान, यानी कि सुनवाई के दौरान, द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया, दैट द कपल हैड ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा, और कपल का अर्थ होता है मतलब जोड़ा, यानी कि पति पत्नी। तो जब ये सुनवाई हुई इस केस की, जांच पड़ताल हुई, तो कोर्ट को पता लगा कि ये जो कपल है, ये जो पति पत्नी है, इनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है। एंड द वुमन हैड रजिस्टर्ड ए फॉल्स केस, और इस महिला ने जो है एक, फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और इस महिला ने एक झूठा केस दर्ज करा दिया टू कोर्स। देखिए, कोर्स का मतलब होता है मजबूर करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मजबूर करने के लिए, हिम उसको, यानी कि अपने पति को मजबूर करने के लिए उसने एक झूठा केस उस पर दर्ज करा दिया, इनटू गिविंग हर द पोजीशन ऑफ द लैंड। लैंड का मतलब जमीन, भूमि, और पोजीशन का अर्थ होता है अधिकार, यानी कि भूमि का अधिकार उसको उसका पति दे दे। इस चक्कर में आके अपने पति को मजबूर करने के लिए उसने अपने पति पर झूठा केस दर्ज करा दिया। मोरोवर, इससे भी ज़्यादा, द गर्ल्स मेंटल रिपोर्ट स्टेटेड दैट, मेडिकल रिपोर्ट सॉरी, और इससे भी अधिक जो है, जो तथ्य निकल के सामने आए वो ये सामने आए कि गर्ल्स मेडिकल रिपोर्ट, लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट है स्टेटेड, उसमें स्टेट किया गया है, उसमें बताया गया है दैट देयर वर नो मार्क्स ऑन हर बॉडी टू इंडिकेट दैट शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड। देयर वर नो मार्क्स, कोई चिन्ह वहाँ पे नहीं थे, ऑन हर बॉडी, उसके शरीर पर, टू इंडिकेट, ये संकेत करने के लिए, बताने के लिए, दैट शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड। सेक्सुअली असॉल्ट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न, यौन हमला। यानी कि उस लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें भी कोई ऐसे निशान उसकी बॉडी पर नहीं थे जो ये सिद्ध कर सकें कि उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई। द डिफेंस ऑल्सो प्रोड्यूस्ड द कपल्स यंगर डॉटर 10। डिफेंस का मतलब होता है बचाव पक्ष। तो जो बचाव पक्ष का वकील था उसने इस पति पत्नी की जो छोटी बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल थी उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया। हु टोल्ड द कोर्ट, जिसने कोर्ट को बताया दैट आफ्टर हर फादर रिफ्यूज्ड,
देखिए, रिफ्यूज़ का अर्थ होता है इनकार करना, कि जब उसके पिता ने इनकार कर दिया टू ट्रांसफ़र करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए हिज लैंड, अपनी ज़मीन, टू हर मदर, उसकी माँ को, तो क्या हुआ फिर? द एल्डर सिस्टर, जो बड़ी बहन है, मेड ए फॉल्स रेप एक्यूजेशन, तो उसने, फॉल्स का मतलब झूठे, रेप के एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, तो रेप के झूठे आरोप लगा दिए अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? उसके फादर के खिलाफ। ऑन दियर मदर्स इंसिस्टेंस, ऑन पर, दियर उनकी, मदर माँ के, इंसिस्टेंस का मतलब होता है जिद, तो उनकी माँ की जिद के आगे, उनकी माँ की हटके चलते, है नी, उसके पिता पर फिर इन्होंने जो है रेप के झूठे आरोप लगा दिए। ऐसा 10 साल की लड़की ने कोर्ट को बताया। आफ्टर रिव्यूइंग द एविडेंसेस, आफ्टर रिव्यू का मतलब जांच पड़ताल करना, जांचना, परखना। द एविडेंस, जो एविडेंस थे, जो सबूत थे, उनको जांचने परखने के बाद, एंड हियरिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, और हियरिंग, और सुनने के बाद, द स्टेटमेंट, बयान, ऑफ द विटनेसेस, गवाहों के, और गवाहों के बयान सुनने के बाद, यानी कि सबूतों की जांच करने के बाद और गवाहों के बयान सुनने के बाद, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, दैट की द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव, जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि जो अभियोजन पक्ष है, जो अभियोग पक्ष है, वो फेल हो गया है, असफल हो गया, टू प्रूव, ये सिद्ध करने में, प्रूव का मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करने में, द केस, इस केस को, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, जो रीजनेबल डाउट्स हैं, जो तर्कसंगत संदेह हैं, उनके आगे जाकर जो प्रोसिक्यूशन है वो इस केस को सिद्ध नहीं कर पाया। द FIR डज नॉट इवन मेंशन, FIR में, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, डज नॉट मेंशन, जिक्र नहीं किया गया है। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, लिखे जाना, तो FIR में जिक्र नहीं किया गया है। द डेट ऑफ द क्राइम, जो क्राइम की डेट है, जो अपराध, क्राइम का अर्थ होता है अपराध, जो अपराध की डेट है उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, इमीडिएट रिलीज ऑफ द मैन, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, द मैन, उस आदमी को, और कोर्ट ने आदेश दिया कि इस आदमी को जो है तुरंत जेल से रिहा किया जाए। एक बात यहाँ पे थोड़ा समझने योग्य है, और इस तरह के मुद्दे उठाए भी जाने चाहिए। अगर इस तरह की कोई रेप की एलिगेशन या कोई दूसरा एलिगेशन अगर किसी बड़े नेता पर, किसी मंत्री पर, या किसी बड़े बिजनेसमैन पर, या फिर जो सेलिब्रिटी है अगर उस पर लगता है, तो उसको जेल भेजने से पहले जो पुलिस है वो उसकी जांच पड़ताल करती है, चाहे उसमें कितने भी दिन लग जाएं। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही अगर वो एलिगेशन सही पाए जाते हैं तब उस व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। तो उस मामले में अगर किसी पर कोई झूठा एलिगेशन लगा रहा है तो फिर वो जेल जाने से बच जाता है। लेकिन अब इस व्यक्ति के ऊपर झूठे एलिगेशंस ये पाए गए और इसको 1.5 साल जेल के अंदर गुजारना पड़ा, तो इसकी ज़िंदगी का एक कीमती समय जेल में चला गया। तो अगर जब पुलिस को पुलिस में FIR दर्ज कराई थी इस महिला ने, तो उस समय अगर पुलिस इन आरोपों की जांच कर लेती और उसके बाद अगर ये सत्य पाए जाते तो व्यक्ति को जेल भेजती, और अगर झूठे पाए जाते तो व्यक्ति को वहीं से छोड़ देती। तो चूंकि ये झूठे पाए गए, तो जब ये आरोप झूठे पाए जाते तो कम से कम इस व्यक्ति की ज़िंदगी का ये अहम जो 1.5 साल है वो बच जाता। तो मुझे लगता है कि कोई भी आरोप अगर किसी पे लगाया जाता है तो कोर्ट कचहरी की बात तो है ही, लेकिन उससे पहले पुलिस को सही से उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और सही आरोप पाए जाने के बाद ही उस व्यक्ति को जेल भेजा जाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।